हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन एच का मैंने लिख दिया है और क्वेश्चन एच नंबर ही हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए इसको ध्यान से और इसको समझने की कोशिश कीजिए और आप लोग भी साथ में इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी कहीं यदि डाउट हो तो जब हम बताएंगे बाद में तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को जी नंबर जो है क्वेश्चन ऊपर बता दिया है, पूरा जी नंबर आप क्वेश्चन इसको देख सकते हैं। जी नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया है, बाकी सब पीछे से मैं शुरुआती क्रम में आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर आप लोगों को न्यू बुक में इसका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, जैसे एच है तो 8 होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है कि ए एन इज इक्वल टू 4 है, डी इज इक्वल टू 2 है और एस एन इज इक्वल टू -14 है। जो दिया गया हो तो एन और ए ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चीज़ आप लोग पहले इसको समझिए। समझना क्या है, तो यहाँ वही सेम था। आप लोगों को हम क्या बताएं कि तथा के बाद जो रहता है उसी से हम लोग सॉल्यूशन इसका शुरू कर देते हैं। क्योंकि इसमें क्या चाहिए, ए और ए एन चाहिए। तो यहाँ क्या है, ए एन दिया हुआ है फॉर्मूला में, ए प्लस ए एन होता है n/2 और ए प्लस ए एन। तो यहाँ से ए एन का वैल्यू है, लेकिन यहाँ डी है। देखने की बात तो ये है यहाँ कि यहाँ डी का मान दिया हुआ है, ए का मान नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ऊपर देखिए, आप लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। यहाँ देखिए, ए इज इक्वल टू 8 दिया है, ए एन का वैल्यू दिया है और हम n/2 ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लिए। लेकिन क्या यदि आपका ए एन दिया हुआ रहे और यहाँ ए नहीं दिया हुआ रहे तो आप इसको निकाल सकते हैं। एन है और ए है तो आप तो इसको निकाल ही नहीं सकते हैं। तो जब आप नहीं निकाल सकते हैं तो यहाँ तथा के बाद जो था आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का तरीका, वो आपका यहाँ फेल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना है इसमें। देखिए, हर क्वेश्चन में आपका एक ही तरह का नहीं रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ए एन ही निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें, ए प्लस n-1 और इंटू में डी, ठीक है। डी का मान दिया हुआ है, ए का मान नहीं दिया है, ए एन का मान दिया है। तो ए एन का मान कितना दिया है, 4 दिया है। ए का मान नहीं दिया तो ए रख देते हैं, एन का भी मान नहीं दिया तो n-1 हो जाएगा। डी का मान 2 दिया है तो 2 दे दिए, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग 4 है तो ये 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ये 2n माइनस में 2 इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ 4 प्लस में 2 और इधर से ये 2 प्लस में ए 2n, ठीक है। जब ये हो गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए का मान निकालना है हम लोगों को। यहाँ से देखिए, एन और ए का मान निकालना है। तो ए एन हम लोगों को पता है, ऊपर में देखिए ए एन यदि पता है। अब इसमें देखिए, जैसे एन भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, यदि हम एन का मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो फॉर्मूला जो हम लोगों का इसमें होगा ए प्लस ए एन होगा। ए एन पता है तो ए पता करेंगे तभी इसको हम बढ़ा सकते हैं आगे। यदि मेरा ए पता नहीं रहेगा, हम एन पता कर लेंगे तो फिर ए की जगह हमको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ हम पहले क्या पता करेंगे, वह एन पता करें, ए पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए यदि हम निकाल लें तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू होगा, ये 6 है तो ये 6 रहेगा और इस 2n को यदि उधर कर देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2n होगा। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। जब समीकरण 1 हो जाएगा, अब हम लोग चूँकि इसको क्या कर सकते हैं, तो एस एन का फॉर्मूला लगाकर ए प्लस ए एन n/2 ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगाकर इसको बनाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका n/2 और ए की जगह कितना है, 6 माइनस में 2n और प्लस में ए एन की जगह कितना था, ऊपर में 4 था। तो यहाँ हो जाएगा 4 और 6 यदि जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2n हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, अब सिर्फ समझते जाइए, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। रटा रटाया कितना देर तक रहेगा बताइए। भले थोड़ा सा लेट लग सकता है लेकिन क्वेश्चन आपका कंप्लीट इस तरह हो जाएगा, मतलब कि जो आपको भूलने जल्दी से नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम एक बार लिख देते हैं कि n/2 है यहाँ नीचे और ये 6 और 4 जोड़ देते हैं, 10 माइनस में 2n होगा, बस इतना ही है। इससे इसको गुना करेंगे एक बार तो यहाँ से ये n/2 और इंटू में 10 हो जाएगा, फिर माइनस, इससे एक बार ये भी गुना होगा तो n/2 और n/2
और इंटू में 2n हो जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस बीच में लगा दिए, एक बार इसके साथ कर दिए, एक बार इसके साथ गुना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब 2 से ये 5 बार में इसको काट देगा, यहाँ 2 से ये 2 को काट देगा। और एस एन का जो वैल्यू दिया हुआ था, थोड़ा सा इसमें एस एन का वैल्यू तो हमने लिखे। एस एन का वैल्यू आपका कितना दिया है, तो माइनस में 14 दिया है। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, इज इक्वल टू 14 माइनस के साथ, इज इक्वल टू 14 माइनस के साथ, ठीक है। यहाँ जब 14 हो जाएगा तो यहाँ से ये 5n हो गया, माइनस में n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से यदि हम n कॉमन कर लेते हैं, देखिए इसको, यहाँ से यदि हम n कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5n हो गया। एक काम करते हैं, पहले एन स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसको माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में 5n हो जाएगा, और ये माइनस में 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस उधर गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस में 5n और माइनस में 14। तो देखिए यहाँ आप लोगों को किसी को पता नहीं चला होगा कि क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ठीक है, टफ नहीं कह सकते हम लोग, इसको बनाने पर डिपेंड है कि आप इसको कितना दिमाग लगा के बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस हम इसीलिए कर लिए क्योंकि n हमको पहले रखना था और ये प्लस में रखना था, तो हम लोग n कॉमन कर लिए तो ये प्लस में हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हालांकि ये पहले प्लस था, यहाँ भी प्लस है, लेकिन जब माइनस उधर कर दिए तब फिर ये अब माइनस में हो गया। तो जिसके साथ माइनस था वो माइनस का कॉमन कर लेने पर वो माइनस प्लस हो जाएगा, और जिसके साथ प्लस था वह माइनस हो जाएगा। ये दोनों के साथ प्लस था तो ये माइनस हो गया, और इसके साथ माइनस था कॉमन कर लिए तो ये प्लस हो गया। बस इतना हुआ, इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, n और 14 को यदि हम लोग गुना करेंगे तो 14n स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, 14n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसको गुना करने पर इतना आए और जोड़ने पर इतना आए, तो किस तरह जोड़ो या फिर घटाओ कुछ भी करो, लेकिन इतना आना चाहिए। तो 14 को यदि हम लोग करते हैं इसको ऐसे, यदि किसी को नहीं पता रहे कि कैसे करना है तो इसको ऐसे कर लेना, 2 से 7 बार में। जब फैक्टर हम इसको निकाल लेंगे, फैक्टर निकालने के बाद क्या होगा, ये हम लोगों को पता चल जाएगा कि 2 और 7 में तोड़ना है, ठीक है। इतना आप लोगों को पता चल गया कि n स्क्वायर ये 7 में और 2 में तोड़ना है। लेकिन किसके साथ प्लस होगा किसके साथ माइनस होगा कैसे जानेंगे, तो उसका एक ही ट्रिक है कि यहाँ देखना है कि -5 है, -5 है। यदि हम 7 में से 2 को घटा देंगे तो +5 हो जाएगा। 7 यदि प्लस में रखते हैं और 2 यदि माइनस में रखते हैं और घटा दिए तो ये +5 हो जाएगा, लेकिन हमको क्या रखना है, -5 रखना है। इसीलिए हम इसमें माइनस जो लगाएंगे वो बड़ा के साथ लगाएंगे, -7n होगा और फिर ये प्लस में 2n होगा। तब 7 और 5 जब हम घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 5n हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में क्या बचा यहाँ, तो माइनस में ये 14 बचा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए चूँकि हर तरह का स्टूडेंट है, किसी को समझ में आता है कम, किसी को बेसिक, तो सबको लेके चलने के लिए हमको सब चीज़ बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ अब क्या होगा, n से यदि n कॉमन कर लेते हैं इसको, तो ये n यहाँ से n बच गया और यहाँ से n कॉमन हो गया तो माइनस में 7 बच गया। दोनों में 14 और 2 है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन कर सकते हैं। तो यदि हम +2 कॉमन कर लेते हैं, +2 यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से ये n बच जाएगा और माइनस में ये 7 दूना 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन हो गया तो माइनस में 7 हो जाएगा। अब किसी को एक जरा और डाउट क्या हो सकता है यहाँ, कि सर यहाँ हम +2 किसे कॉमन किया, इसमें माइनस था तो माइनस भी 2 कॉमन कर सकते थे। हाँ कर सकते थे उसको, लेकिन कंडीशन यहाँ ये है कि आप यदि इसमें माइनस कॉमन करते तो ये आपका +2 जो है -2n बन जाता, जो कि यहाँ प्लस है, और इधर ये माइनस यहाँ फिर यदि हम कर देते या फिर प्लस करते तो ये माइनस हो सकता था। लेकिन थोड़ा सा समझना आपको यहाँ क्या है कि यहाँ जो पहले ब्रैकेट में आ जाता है सेम उसको यहाँ आना है, तो उस हिसाब से आपको माइनस या प्लस लेना है, ठीक है। यहाँ इसको गुना करेंगे 2n हो जाएगा और फिर 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 14 हो जाएगा, सेम यही आएगा। तो इस तरह करके हम लोग इसको तोड़ते हैं, ये ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए, जैसे भी कीजिए इसको सेम रखना है, ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये n-7 एक ब्रैकेट वाला ले लिए दोनों में से एक, और एक n+2 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब एक होता है कि n-7 इज इक्वल टू 0 और n+2 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ से n बराबर -2 हो जाएगा। इसको हम लोग योगफल में नहीं लेते हैं, इसको अमान्य माना गया है, ठीक है। इसको हम लोग मान्य नहीं देंगे, प्लस वाला को मान्य देंगे, तो इसका ये n इक्वल टू कितना निकलेगा 7 निकला, ठीक है। जब n का मान हम लोगों का 7 निकल गया, थोड़ा सा पीछे जरा और देखिए, 6 - 2n है, तो यहाँ से a की जगह समीकरण 1 में यदि n का मान बिठा देंगे तो ये a निकल जाएगा। n तो हम लोग निकाल लिए अभी तुरंत, n कितना निकल गया 7। अब a का निकालना है हम लोगों को, क्योंकि समीकरण 1 में n इक्वल टू 7 का मान रखने पर, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 1 से, जिसको दिक्कत लगे, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 6 माइनस में 2 इंटू n की जगह 7, a बराबर 6 माइनस में ये 14, जो कि हो जाएगा माइनस में 8। माइनस में 8 कैसे हो गया, क्योंकि बड़ा के साथ माइनस था, तो इसको घटाने पर ये -8 दिया, तो यहाँ से n निकल गया, यहाँ से a निकल गया। हम लोगों का क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया इसके चक्कर में, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन हम बढ़िया से समझा पाए होंगे, हमको इस तरह लग रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आप लोगों को, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ए एन का वैल्यू हम निकाल ली, यहाँ से ए निकल गया, एस एन से यहाँ से हम लोगों का एन निकल गया, और बाद में हम लोग ए निकाल दिए। बस 3 स्टेप में मेरा पूरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।